जीआईडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसे तैसे आपका पहला सेमेस्टर खत्म हो गया और हम इंटर कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में। और सेकेंड सेमेस्टर की हम पहली टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम एमएस एक्सेस है। हेडिंग बना लीजिएगा, आज का डेट डालिएगा एमएस एक्सेस। एमएस को कैपिटल लिखिएगा, लिखिएगा एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है। इसका पार्ट है ये, माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, लिखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डेटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। हो गया, लाइन चेंज करिएगा। इट आल्सो नोन एज इट आल्सो नोन एज इट आल्सो नोन एज a term of a term of कैपिटल में लिखिएगा, सारा कैपिटल लेटर में लिखिएगा RDBMS RDBMS। पूरा नाम होगा रिलेशनल डाटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लिखिएगा, किस टर्म से जाना जाता है? RDBMS के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑलरेडी यहाँ पे ये, ठीक है। ज्यादा उसका फोटो भी है। लिख लिया आप लोग? चलिए, अब कुछ कॉमन चीज है। कोई पूछता है व्हाट इज एमएस एक्सेस यूज फॉर, वाला कोई पूछ दिया आपसे, क्या बोल सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ पॉपुलर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल that help you to store all kind of information for reporting, analysis and reference। एक टर्म अगर लोग पूछते हैं कि किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो चीजों को रिकॉर्ड करता है। कैसे? हेल्प यू टू स्टोर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड रेफरेंस। यानी कि सभी प्रकार के डाटा को एकत्रित करता है, जो ये सूचनाएं हैं उन्हें रिपोर्ट कराता है, उस पर आप विश्लेषण करते हैं। एनालिसिस का मतलब गहन जांच पीछ करना, विश्लेषण करना, एंड उसका रेफरेंस रखते हैं। आपको पता है कि एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है एमएस एक्सेस, जिसमें स्टार्टिंग में 3 चीजें पढ़े थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और अब उसका पार्ट पढ़ रहे हैं क्या? एमएस एक्सेस। इसके बाद भी पढ़ेंगे एक एमएस एक्सेस का ही एक, सॉरी, एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट जिसका नाम होगा एमएस आउटलुक, है ना।
ये सब एमएस कॉर्पोरेशन के द्वारा आपको ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो बस एक लाइन ये लिख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट से लेके यहाँ तक। ये पूरा ही लिख लीजिए, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन साइलेंट कर लीजिए बाबू आप लोग। लिख लिया आप लोग। कोई भी पूछेगा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है आप ये बता दीजिएगा, ठीक है। ये सब पूछता है कि एक्सेल में और एक्सेस में डिफरेंस क्या है। तो लोग कोई भी कहेगा एक्सेस इज बेटर देन द मैनेजिंग डाटा, बेटर फॉर मैनेजिंग डाटा, helping you to keep it organized, easy to search, and available to multiple simultaneous user. Excel is generally better for analyzing data, performing complex calculation, exploring, काफी complex जटिल माना गया है जो भी है, दोनों में ज्यादातर बेहतर इसको माना गया है, ठीक है। कैसे एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे, तो विंडो आर करेंगे, लिख लीजिएगा विंडो आर करेंगे और टाइप करेंगे लगातार बिना स्पेस के एमएस एक्सेस, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। कैपिटल या स्मॉल से मतलब नहीं है, लगातार विंडो आर करके लगातार एमएस एक्सेस बिना स्पेस के लिख देंगे और इंटर कर देंगे, आपका एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या भी चीज बेटर देन एक्सेस और एक्सेल सब बताया है कि क्या है, आप कंपेरिजन कर लीजिएगा आप लोग। अब मैं आपको बता रहा हूँ एमएस एक्सेस के बारे में कुछ टर्म, उसके एक्सटेंशन ने, कोई भी ये भी एप्लीकेशन ही है ना, तो अब कोई भी एप्लीकेशन लैंग्वेज की मदद से बनाए जाते हैं। तो किस लैंग्वेज पे इसको बनाया गया है, कौन कौन क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो आप बोल सकते हैं एमएस एक्सेस इज आल्सो नोन एज ऑफिस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या बोल सकते हैं, ऑफिस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोल सकते हैं। इट इज अ database management system. With the help of this access we can create a database and manage, यानी कि हम इसके मदद से डाटाबेस बना सकते हैं और उन्हें व्यवस्थित भी कर सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो क्रिएट ए फॉर्म, और उसकी मदद से आप फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं किसी भी टेबल का या किसी डाटाबेस का। Most important things of this access is that while creating or managing database, we do not have take a help of any programming language. जब आप इस पे काम करेंगे तो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद नहीं ले पाएंगे। MS Access वर्क ऑन GUI बेस्ड, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पता ही ना, ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पर आधारित है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नहीं एक्सटेंशन होगा यहाँ पे, एक्सटेंशन नेम होता है .ACCDB, लॉन्च हुआ था 30 नवंबर 1992, पेज नेम होता है टेबल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, और उसके डेवलपर कौन है, MS कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको लिखना चाहिए आपको, क्यों, तो लिख लीजिए फिर फटाक से जल्दी से। मैंने बस कहा इस एक्सटर्नल को एक्सटेंशन EXTEN लिख दीजिएगा, इसका एक्सटेंशन नेम .ACCDB होता है, और इसका लॉन्च कब हुआ था 13 नवंबर 1992 को। इसका जो फाइल टाइप नेम कह सकते हैं या पेज नेम कह सकते हैं टेबल होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की C++, यानी इसी लैंग्वेज से इसको बनाया गया है, और उसका डेवलपर कौन है, MS कॉर्पोरेशन, ठीक है। और किस पे आधारित है, GUI, किस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ में आ गई बात ना। चलिए ये है एमएस एक्सेस का इंट्रोडक्शन। कल से हमें स्टार्ट कर रहा है प्रैक्टिकल, फर्स्ट डे, पर डे एक एक टॉपिक आप लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे कल की टॉपिक पहले होगी ओपन एक्सेस करने जानते ही हैं, यही बनेगी कल, ठीक है। दो चीजों में डिवाइड होता है, एक हेडिंग में और डेटा टाइप में, ठीक है, एक फील्ड नेम और एक डेटा टाइप, ठीक है। चलिए थैंक यू।